सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेदाणं नमो वैरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मनमाई भक्ति अयान नमो देवयंत को सई। फिर सिद्ध पूजो अष्ट गुण में सूर गुण 36 ही। अंग पूर्वधारी जजो उपाध्याय साधु गुण 28 जी। यह पंच गुरु ग्रंथ आदि सते मंगदा जग ईस जी। वृषभ सैन्याधिक गणराय गौतम स्वामी लोथ तिलाय। और नमो ग्रंथ कवि सुर जिनकी ने मिथ्या मगचूर। सुमति करण कुमति हरण वरण ज्ञान भंडार। दया मूर्ति सर्वज्ञ को नमो सूर भवतार। देव गुरु देव धर्म गुरु या वित्त की मानिए। काये मन वचन ते भक्ति उर आनिए। और तीर्थ नमो सिद्धता ते भय नमो जिन बिंबन किए कृत्रिम थे। ऐसे अष्ट देवनी जो पूजे ताते अगले मार्ग सूझे। इन प्रसाद अब बुद्ध सवाई ग्रंथ रचो शुभ शुभ फलदाई। मैं तो इष्ट देव का दासा हो भक्ति कितने तन श्वासा। सब जीवन ते क्षमा कराई निज समझान दया उराई। बोले जिनवाणी माता की जय। बोले सुती मात की जय। हाँ, आज हम नया ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं सुदृष्टि तरंगिणी। ग्रंथ का नाम क्या है? सुदृष्टि तरंगिणी। इसकी रचिता पंडित टेकचंद जी। पर सचमुच टेकचंद जी रचित टीका है। मूल ग्रंथ किसी और का होना चाहिए, क्योंकि जो प्राकृत छंद हैं इसमें, तो टेकचंद जी प्राकृत छंद नहीं लिखी उन्होंने, परंतु इसमें जो संपादकीय उसमें लिखा कि टेकचंद जी की होना चाहिए, पर क्लियर नहीं है। तो मूल ग्रंथ जो प्राकृत छंद हैं वो कौन रचिता है ऐसा कोई क्लियर नहीं है। टेकचंद जी साहब ने भी कुछ लिखा नहीं ऐसा, परंतु स्टार्ट में लिखा मैं वचनी का लिखता हूँ, उससे कह सकते हैं कि उन्होंने इसकी टीका की है। और तो टेकचंद जी का ही अपन मान करके मुख्यतः, और किसका आचार्य देव का मुंडराज किसका भी हो, पर जो मूल तो टीका है, जैसे रत्नगण सावकाचार्य आचार्य समुद्रभद्र का है, पर टीका सदा सुखदास जी की है, और टीका के कारण इतना ग्रंथ बड़ा है। ऐसे ये ग्रंथ भी जो बड़ा है वो मूल टेकचंद जी का ही है। गाथा तो एक एक लाइन की है, मतलब एक छंद है तो वो तो कम ही है, बाकी सब विस्तार है वो टेकचंद जी का है। इसलिए अपन कह सकते हैं ये ग्रंथ टेकचंद जी कृत है, जिनकी अपन पूजा भी करते हैं। पता टेकचंद जी कृत कौन सी पूजा विधान? 10 लक्षण विधान है ना। 10 लक्षण विधान जो है वो इनके द्वारा रचित है। उन्हीं का ये सुदृष्टि तरंगिणी। सुदृष्टि मने सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, समीचीन दृष्टि,
मैंने मोबाइल में डाला है विद्या विज्ञान ग्रुप में ये, और 20 प्रतियाँ मंगा ली है, और ये तो ढूंढारी भाषा में है। हिंदी में जो छपी है वो मैंने द्रोणगिरी से, तो मैंने आज ही बात की तो वहाँ से प्रतियाँ मंगाई है, तो कुछ दिनों में आ जाएगी, तो सबके हाथ में होगी। 20 प्रतियाँ मंगा ली है मैंने, आज ही बात की मैंने, कहीं ग्रुप में डाला था। हाँ, ये ढूंढारी में ही है। अपने पास जो मेरे पास किताब है वो ढूंढारी में है। ढूंढारी का सब मिक्स है, इसका हिंदी जो अनुवाद किया हुआ है, हाँ, तो वो अपन ने मंगाई है, आ जाएगी कुछ दिनों में। तब तक अपन, और एक प्रति मैंने हिंदी भी राजकुमार जी से मंगाई है, उनके वहाँ से कल वो भी आ जाएगी। अभी अपन इसमें बात करते हैं, तो मूल से ही प्रारंभ करते हैं, संपादकीय से ही। इस कथन में सुदर्शनी तरंगिणी, उसकी यथार्थता क्या है और इस ग्रंथकार क्या है, इनका परिचय दिया है। सुदृष्टि तरंगिणी और उसकी यथार्थता क्या है। श्री सुदृष्टि तरंगिणी यथा नाम तथा गुण की कहावत को अक्षरशः सार्थक करता है। यानी इस ग्रंथ का नाम सुदृष्टि तरंगिणी जो रखा है, जैसा नाम वैसा इसके अंदर गुण है। बहुत विस्तारित ग्रंथ है पूरा। मैंने तो पहला अध्याय इसका सब, इसमें पूरा अनुक्रमणिका का ही है, जो लिखा मूल ग्रंथकार ने, तो पूरी इसमें क्या क्या होगा पूरी अनुक्रमणिका ही है। सुदृष्टि यानी समीचीन, श्रद्धावान, सम्यक दृष्टि के तात्विक सद्विचारू समुद्र की तरंगे इस ग्रंथ में लहरा रही हैं। अर्थात सम्यक दृष्टि को, तात्विक वस्तु तत्व को प्रस्फुटित करने वाली ये हेयोपादेयात्मक विविध अविचल विचारधाराएं इस ग्रंथ में यत्र तत्र सर्वत्र अखंडित रूप से प्रवाहित हो रही है। यानी इस ग्रंथ में सम्यक दर्शन प्राप्त करना अपना उद्देश्य, वो सब इसमें है कि श्रद्धावान सम्यक दृष्टि की जो तात्विक सद्विचार हैं, उस रूप में समुद्र की तरंगे पूरे ग्रंथ में व्याप्त हैं। कि वस्तु तत्व क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है, यानी सारे ग्रंथों का सार इस ग्रंथ में आपको मिल जाएगा। जिनसे कोई भी तत्व जिज्ञासु वस्तु तत्व की असलियत को जानने की इच्छा रखने वाला स्वाध्याय प्रेमी अपनी आंतरिक इच्छा की परिपूर्ण पूर्ति पाकर आनंद सागर में गोते लगाने लगता है। कि जो तत्व जिज्ञासु है, जिसको तत्व जानने की इच्छा है, जैन दर्शन का वस्तु स्वरूप क्या है, जैसे अपन ने कहा तत्वार सूत्र की बात की थी, तो तत्वार सूत्र एक उस तरह से इस ग्रंथ में भी सब कुछ मिलेगा आपको। 6 द्रव्य का स्वरूप भी है, सातत्व भी है, तो अन्य सब विषय भी है, कर्णानुग का विषय भी है, चरणानुग का विषय भी है, प्रथमानुग का विषय भी है, तो द्रव्यानुग भी, सब चारों अनुयोग का इसमें सार मिलेगा आपको। इसलिए लिखा स्वाध्याय प्रेमी अपनी आंतरिक इच्छा की परिपूर्ण पूर्ति पाकर आनंद सागर में गोते लगाएंगे। कि एक ग्रंथ जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, वो जैसे जैसे हम स्वाध्याय करते जाएंगे, आपको लगेगा कि इसमें बहुत कुछ है और हमारे समझने जैसी बात है, हमारे स्वीकार करने जैसी बातें हैं। प्रथम पर्व नहीं, अभी स्टार्ट में प्रस्थान संपादकीय वक्तव्य चल रहा है, उसमें अलग होगा, इसमें अलग है। वो किताब अलग है, ये किताब अलग है। जो डाली है ना मैंने, वो प्रथम पर्व चलेगा तब तो वही आएगा। अभी मैं उससे पर से विस्मृति और स्व अपनी आत्मा की वास्तविक स्वरूप की स्मृति का अपूर्व अनुभव स्वतः होने लगता है। कहते हैं कि जब हम ये करेंगे तो स्व की स्मृति, और पर से बोले ना, परथी खस स्वमा बस, आट लो बस, इतना ही करना ना, पर से खस स्वमे बस, इतना ही बस है, और करना ही क्या, तो वही तो है। पर से विस्मृति और स्व में अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप की स्मृति का अपूर्व अनुभव स्वतः होने लगता है। कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये स्वतः ख्याल में आने लगता है। किसकी अपने को रुचि है, क्या जानना चाहते हैं हम। ग्रंथकार ने अपने जीवन भर के 7 स्वाध्याय द्वारा
संपादित सैद्धांतिक तात्विक ज्ञान एवं आत्मिक अपूर्व अनुभूति को कूट कूट कर इसमें भर दिया है। यानी जैसे भी देखना दादा ने समाधि सारणी लिखे तो पूरा निचोड़ है, ऐसे ग्रंथकार ने अपने जीवन भर में जो स्वाध्याय किया है, चिंतन मनन किया है, वो इस ग्रंथ में सारा उनके जीवन भर का स्वाध्याय चिंतन मनन इसमें देखने को मिलेगा। यानी तपस्या की जाती है पहले और तपस्या का निचोड़ हमको मिल गया है। ग्रंथकार की वस्तु तत्व को विवेचन करने की अलौकिक पद्धति भाषा शैली सरल सुबोध है। विषय का अंतस्थल स्पर्श विवेचन मार्मिकता सूक्ष्मता से भरपूर है। हितकारी विषयों को श्रोताओं के हृदयों में सरलता से स्थापित करने के हेतु विविध उदाहरणों दृष्टांतों का इसमें जिस खूबी के साथ समन्वय किया गया है वह प्रत्येक स्वाध्यायशील व्यक्ति के हृदय को छुए बिना नहीं रह सकता। यानी इस ग्रंथ में अनेक उदाहरण है, दृष्टांत दे करके समझाया है। जैसे आपने भी प्रवचन सुने होंगे इसके एक दो कि कौन बेरा होगा, कौन बकरा बनेगा, गधा कौन होगा, है ना, वो सब विषय इसके अंदर हैं। प्रश्न खड़े किए हैं तो कौन क्या बनेगा वो सब चीज़ें इसमें दिए हैं कि आप क्या क्या किस कारण कौन व्यक्ति क्या होता है, कौन सी पर्याय किसके कारण मिलती है, बहुत विस्तार के साथ अनेक उदाहरण दे करके इसमें समझाई है बातें। और सारा विषय उदाहरण सिद्धांतों से समझाया है। सरलता से यहाँ प्रयत्न किया गया कि व्यक्ति समझ सके। यहाँ लिखा है कि प्राकृत ग्रंथ की मौलिक भाषा सोरसेनी प्राकृत, यानी ये ग्रंथ जो है मूल में तो प्राकृत सोरसेनी है, प्राकृत भाषा है, जिसे गाथा सूत्र की संज्ञा से अभिहित किया गया है। अतः ये एक पद्यात्मक कृति है, लेकिन यह कृति किस कवि के द्वारा कब कहाँ और किस प्रसंग को लेकर की गई, यह एक अत्यंत विचारणीय अन्वेषणीय और अनुसंधानी विषय है। यानी मूल जो ग्रंथ है प्राकृत भाषा में सोरसेनी प्राकृत में, वो किसने लिखा है, कब लिखा है, इसके विषय में खोजबीन करनी चाहिए। हमें नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, और खोजबीन करने वाले कर रहे हैं कि ये मूल किसका है। पर टीका जो है विस्तार है वो पूरा टेकचंद जी का है। ग्रंथ के आद्योपांत परिशीलन से तो ऐसा लगता है कि कृति भी इन्हीं वचनिकाकार विद्वद्वर स्वर्गीय पंडित टेकचंद जी की होनी चाहिए। कारण कि उन्होंने वचनिका प्रारंभ करने से पूर्व जो मंगलाचरण किया है उसमें कहीं पर भी नामोल्लेख नहीं किया कि अमुक आचार्य के द्वारा प्रणीत अमुक ग्रंथ के ऊपर स्वरजन हितार देश भाषा में वचनिका लिखता हूँ। उन्होंने इस जो मंगलाचरण लिखा उस मंगलाचरण में ये बात नहीं लिखी कि किसका ग्रंथ है, तो उनको भी पता नहीं हो, क्योंकि प्राकृत भाषा में वो लिखते ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे, मैंने जो स्टडी की। इसलिए मूल ग्रंथ तो टेकचंद जी का नहीं होना चाहिए, भले ही लिख रहे हैं। उन्होंने टीका उनकी को वचनिका शब्द का प्रयोग नहीं करते हो, तो ये उन्होंने प्रयास किया है। उनको पता होता है ग्रंथ किसका तो वो लिखते, आचार्य का नाम लिख देंगे, परंतु उनको भी पता नहीं हो। कई चीज़ें ऐसी हैं, अभी कई किताबें छप रही हैं तो उनके पता ही नहीं है, तो अज्ञातकृत। जैसे अभी एक सिया चरित्र पुस्तक छपी है, सिया चरियम करके, पर उसके कौन लेखक हैं पूरी प्राकृत में है, पर कौन है पता नहीं था, अज्ञात कवि, पर काम तो किया ही है, पता लग जाएगा, लिख देंगे। अलग अलग किताबें हैं, इसलिए उनको पता नहीं होगा, इसलिए उन्होंने नहीं लिखा। अपने तो टेकचंद जी की मूल विस्तार सब टीका उन्हीं की है, इसलिए अपन वही मानते हैं। प्राकृत ग्रंथ 42 पर्वों में पूर्ण हुआ। इसमें कुल 42 पर्व हैं। कितने? प्रत्येक पर्व का वर्ण विषय अगर संक्षेप में भी लिखा जाए तो भूमिका का क्लेवर इतना बढ़ जाएगा कि पाठक पढ़ते पढ़ते उब जाएंगे। अतः पाठकों से सादर सानुरोध निवेदन है कि वे ग्रंथ के प्रथम पर्व को प्रारंभ करने के पहले वचनीकार ने जो पूर्व पीठिका लिखी है उसे मनोयोग पूर्वक आद्यान पढ़ने का उपक्रम करें। पहला जो पर्व है उसमें सारी अनुक्रमणिका है और कुछ नहीं है,
तो आप किताब आए तब पढ़ लेना, मैं भी सारी अनुक्रमणिका पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि उसमें अनुक्रमणिका क्या क्या विषय वो बताया है। हाँ, इस सर्वालोकन पूर्व पीठिका में जो प्रथम पर्व का नाम है उसमें उल्लेखित 210 विषयों के नामों उल्लेख किया गया। कितने विषय हैं? 210 टॉपिक हैं इसमें अलग अलग। प्रतिमा के बारे में भी ये है, सब अलग अलग विषय हैं, जिनका मूलभूत प्राकृत भाषा में गाथा सूत्रों द्वारा संक्षिप्त अर्थ के लिए हुए हैं। वचनिका द्वारा विशेष रूप से विस्तृत एवं विशद भावार्थ को अपने में संजोए हुए व्याख्यान किया गया है। ये इसमें 42 पर्व हैं और 42 पर्व में 210 विषय हैं। कितने विषय हैं? पर्व कितने आए और विषय कितने आए? 210 विषय हैं। इस ग्रंथ के बारे में सारे ग्रंथ को प्रारंभ से अंत तक पढ़ जाने पर लगता है ये किसी एक प्रांत की बोलचाल की भाषा नहीं है, बल्कि निकटवर्ती अनेक प्रांतों की बोलचाल की भाषा के शब्दों के मेल जोल से बनी हुई भाषा है। न अकेली ढूंढारी लगती है, न अकेली की बहुत सारी भाषाएं, पर अपन आगे हिंदी किताब ही पढ़ेंगे। अतएव न तो हमें इसे राजस्थानी भाषा कह सकते हैं, न ब्रज भाषा का ही, जिसका अधिकतर प्रचार उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है, और न ढूंढारी भाषा इसे कहा जा सकता है, जो खासकर ढूंढाड़ प्रदेश में बोली जाती है, जिसका सद्भाव राजस्थान के महानगर जयपुर के आसपास में है। अस्तु जो कुछ भी हो, यह कहना ही पड़ेगा कि ग्रंथ की भाषा सर्वसाधारण के समझ में आने वाली भाषा है, जो सहजी श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। भाषा में मधुरता, कोमलता, सुकुमारता आदि उपेक्षणीय गुण विद्यमान है। ये सब इसमें बताया है। ये दो बातें खास थी, एक तो सुदृष्टि तरणी का क्या मतलब, और इस ग्रंथ की भाषा क्या, इसमें कितने पर्व हैं और कितने विषय हैं। तो 3-4 बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए, फिर अपन मंगलाचरण पर बात करेंगे। तो कुल कितने पर्व हैं? 42। कितने विषय हैं? 210 विषय हैं। ठीक है। और किसने लिखा ग्रंथ? और ग्रंथ का नाम क्या है? सुदृष्टि का मतलब सम्यक दृष्टि, समीचीन दृष्टि। ठीक है। तरंग यानी तरंग। तो ये बात। अब मंगलाचरण यहाँ जो है, उस मंगलाचरण में 5 प्रविष्टि को याद किया गया है और उनको नमस्कार किया गया है। मन माई भक्ति अयान नमो देव अरिहंत को सही, फिर सिद्ध पूजो अष्ट गुणमय सूर गुण 36, अंग पूर्वधारी जजो उपाध्याय साधु गुण 28 जी, यह पंच गुरु ग्रंथ आदि सत ए मंगदा जग ईस जी। देखो मंगलाचरण है। सबसे पहले का मन माई भक्ति अयान नमो, मन में भक्ति ला करके मैं नमस्कार करता हूँ। किन किन को नमस्कार करते हो? देव अरियंत को सही, अरियंत देव को नमस्कार करता हूँ। फिर सिद्ध भगवान को, सिद्ध पूजो अष्ट गुण में, सिद्ध भगवान के कितने गुण हैं? 8 गुण है। तो 8 गुण के धारी सिद्ध भगवान की पूजा करता हूँ। सूर गुण 36 ही, सूर मने आचार्य, सूर का अर्थ क्या है? आचार्य। आचार्य परमेष्ठी के 36 गुण हैं, उनको भी स्मरण करता हूँ, उनको भी नमस्कार करता हूँ, उनकी भी पूजा करता हूँ। अंग पूर्वधारी जजो उपाध्याय कि जो द्वादशांग के पाठी हैं, 11 अंग 14 पूर्व, अंग पूर्वधारी 11 अंग और 14 पूर्व धारी जो उपाध्याय हैं, उनको भी जजते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं, उनकी भी आराधना करते हैं, उन्हें भी नमस्तु करते हैं। साधु गुण 28 जी, साधु परमेश्वरी के कितने मूल गुण हैं? 28 मूल गुण। तो ऐसे साधु मुनिराज को भी हम नमन करते हैं। ये पंच गुरु ग्रंथ आदि सत ए मगदा जगीश जी, ऐसे 5 गुरु 5 परमेष्ठी जो हैं, उनको ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के प्रारंभ में इन सबको हम मंगलाचरण रूप में, मंगल रूप में याद करते हैं, स्मरण करते हैं, नमस्कार करते हैं, जो कि हमें सम्यक मार्ग को दिखाने वाले हैं।
सत्य ए मगदा जगदीश जी, जो सत्य मार्ग को हमको दिखाने वाले हैं। ठीक है, मग मने होता रास्ता। ठीक है, तो जो सम्यक मार्ग को बताने वाले हैं, ऐसे पांचों परमेष्ठियों को हम नमस्कार करते हैं। वृषभ सेन आदिक गण राय, गौतम स्वामी लोतुति लाए। वृषभ सेन आदि गणधर, गौतम स्वामी, इन सब की भी स्तुति करता हूँ। और नमो ग्रंथ कवि सुर, जिन कीने मिथ्या मकचूर। इस ग्रंथ के जो आचार्य हैं, देखो, नमो ग्रंथ कवि सूर, इस ग्रंथ के जो आचार्य हैं उनको भी मैं नमन करता हूँ। उन्होंने लिखा, पर यहाँ ये बात लिखी कवि ने, नाम नहीं लिखा, पर ये लिखा नमो ग्रंथ कवि सूर, जिन कीने मिथ्या मगचूर, जिन्होंने मिथ्या मार्ग का चूर चूर कर दिया है, नष्ट कर दिया है, ऐसे आचार्य को भी, इस ग्रंथ के रचिता को भी मैं नमस्कार करता हूँ। ये आया इसमें, और नमो ग्रंथ कवि सूर। संपादकीय ने भले लिखा, परंतु इसमें लाइन ये आई है कि नमो ग्रंथ कवि सूर, इस ग्रंथ के जो रचिता हैं, मूल आचार्य, उनको मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने मिथ्यात्व को चूर चूर कर दिया है, खुद का भी और जिनवाणी के माध्यम से वस्तु स्वरूप बता करके भी। सुमति करण कुमति हरण, भरण ज्ञान भंडार, दया मूर्ति सर्वज्ञ को नमो सूर भवतार। कि जो सुमति को करने वाला है, ये ग्रंथ कैसा है, या सर्वज्ञ परमात्मा कैसा है? सुमति को करने वाले हैं, कुमति का हरण करने वाले हैं। ऐसी बात कहाँ आई? इसी टाइप की बात छडाला में आई है ना, भवताप आई नहीं आई? मंगलाचरण में कैसा है कि मैं कैसी शिक्षा दूंगा? कहे सीख गुरु करुणा आधार। इसके पहले क्या बात कही? कि दुख को हरने वाली और सुख को प्रदान करने वाली मैं शिक्षा दूंगा। कहा नहीं का? हाँ, ताई सुनो भवि मन की नान, जो चाहो अपनो कल्याण। दुख को हरने वाली, सुख को प्रदान करने वाली, वही बात यहाँ लिखा, सुमति करण कुमति हरण, भरण ज्ञान भंडार। कि कुमति का हरण करने वाला, सुमति को प्रदान करने वाले, और जो ज्ञान के भंडार हैं, दया मूर्ति सर्वज्ञ को मैं नमस्कार करता हूँ। जो भवतार, भवसूर भवतार, जो संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाले हैं, भव को पार उतारने वाले हैं। सर्वज्ञ भगवान कैसे हैं? कि कुमति का हरण करने वाले हैं, सुमति को प्रदान करने वाले हैं, ज्ञान के भंडार पर केवल ज्ञान स्वरूप है, दया मूर्ति, ऐसे सर्वज्ञ को मैं नमस्कार करता हूँ। देव धर्म गुरु या विधि थकी मानिए, काये मन वचन ते भक्ति उरानिए। देव धर्म गुरु, इन सब को मन से, वचन से, काय से, भक्ति हृदय में लाता हूँ। किनकी? देव की भी, गुरु की, धर्म की, सबकी आराधना करता हूँ। और तीर्थ नमो सिद्ध जहाँ ता ते भय, नमो जिन बिंबन किए कृत्रिम थे। कि जहाँ जहाँ सिद्ध स्थान है, जहाँ जहाँ से सिद्ध हुए हैं, ऐसे सारे तीर्थों को भी नमस्कार करता हूँ। जिन जिन स्थान से जो जो भी मोक्ष दें, उन सभी सिद्ध क्षेत्रों को नमन करता हूँ। उतना ही नहीं, जो जो जिन मंदिर हैं कृत्रिम, लिखा ना, नमो जिन बिंबन किए कृत्रिम थे। जो जो कृत्रिम जिन बिंब विराजमान किए, प्रतिष्ठित हुए हैं, उन सब जिन बिंबों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे इष्ट देवनी जो पूजे, ताते अगले मार्ग सूझे। इन प्रसाद अब बुद्ध सवाई, ग्रंथ रचूं शुभ शुभ फलदाई। इन इष्ट देवों को सबको स्मरण करता हूँ, उनको पूजा करता हूँ, जिससे अगला मार्ग सूझ जाए, मुक्ति का मार्ग सूझेगा, प्राप्त होगा। इन सब के प्रसाद से, आशीर्वाद से, ये भक्ति में ऐसा कहा जाता है मंगलाचरण के रूप में, भगवान का आशीर्वाद है। अब यहाँ लिखा था दया मूर्ति सर्वज्ञ को, तो क्या भगवान दयावान होते हैं?
है? दया मूर्ति सर्वज्ञ लिखा इन्होंने, तो होते हैं दया मूर्ति कि दया तो राग का प्रतीक है, भगवान तो वितरागी होते हैं, तो गलत लिखा ना कि नहीं। देखो दया मूर्ति दूसरों पे, भगवान की दिव्यदनी खिड़ती है ना, तो जीवों को लाभ होता है, उस रूप में समझो। वो दया नहीं जैसे हम लोग दया करते हैं वो राग रूप, वो बात नहीं। भगवान तो वितरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, उनको किसी पर दया भी नहीं है और किसी पर कुछ भी नहीं है, अदया भी नहीं है, वो तो सहज है। पर एक उपमा दी दया मूर्ति, क्योंकि दिव्य धन्य खिड़ती है जिससे जगत के जीवों को लाभ होता है। ऐसे यहाँ इन प्रसाद थे, भगवान के प्रसाद से, आशीर्वाद से, है ना, सामान्य कथन में कहा जाता है अब बुद्धि सवाई ग्रंथ रचूं शुभ फलदायी। ऐसी सम्यक बुद्धि प्राप्त होने से, श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त होने से ये शुभ शुभ ग्रंथ रचता हूँ जो शुभ फल देने वाला है, जो जगत के जीवों को भी शुभ फल मिलेगा और मुझे भी शुभ फल की प्राप्ति होगी। ऐसे शुभ फल को देने वाले ग्रंथ की मैं रचना करता हूँ। मैं तो इष्ट देव का दासा हो भक्ति कितने तन श्वासा। सब जीवन ते क्षमा कराई निज समझानी दया उर आई। क्या कहते हैं? मैं तो इस इष्ट देव का दास हूँ। किसका दास हूँ? कि मैं है जिनेंद्र भगवान आपका दास हूँ, दूसरों का दास नहीं हूँ। हो भक्ति कितने तन श्वासा, जब तक इस शरीर में श्वास है तब तक मैं आपकी भक्ति आराधना करता रहूं। कहाँ चल रहे हो आज? आराम सो रहे हो? हैं? इधर बैठो अलर्ट होकर के। हो भक्ति कितने तन श्वासा, जब तक मेरे अंदर श्वास है, इस शरीर में श्वास है, तब तक आपकी भक्ति आराधना करता रहूं। सब जीवन ते क्षमा कराई निज समझान दया उराई। जगत के सब जीवों को अपने समान जानो, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब जीव कैसे हैं? सब जीवन ते क्षमा कराई, सब जीवों से क्षमा करता हूँ। निज समझानी, सब जीवों को अपने समान जान करके दया उराई, उन पर दया धारण करता हूँ। अर्थात सब जीवों पर समता भाव धारण करना। दया उराई का मतलब दया करना, समता भाव धारण करना। तो किसी जीव के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, सब जीवों के प्रति समता भाव धारण करता हूँ, सबको अपने समान जानता हूँ। मेरे जैसे ही है, मैं भगवान आत्मा और ये भी भगवान आत्मा, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। निगोज से लेकर सिद्ध पर्यंत सभी जीव कैसे हैं? सब समान हैं, सब जीव हैं। ऐसे सब जीवों के प्रति क्षमा करा करके, अपने समान जान करके हृदय में दया धारण करता हूँ। अब इस ग्रंथ की महिमा गाते। ये तो मंगलाचरण किया जिसमें पांचों परमेष्ठी को स्मरण किया, गौतम गंधर्व स्वामी विश्वशांति गंधर्वों को याद किया, ग्रंथ के रचयिता को याद किया और देव गुरु धर्म को याद किया, तीर्थ को याद किए जहाँ जहाँ से सिद्ध क्षेत्र उनको, जितनी मूर्तियाँ उन सबको याद किया। इन सबको याद करके अपना विनम्र भाव व्यक्त किया कि मैं इनका दास हूँ, है ना। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं मैं राम का दास हूँ, उसको दास भाव की भक्ति कहते हैं। तो ये कहते हैं भगवान मैं तुम्हारा दास हूँ। वैसे तो जिनागम ऐसा है जहाँ पर दास की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है, पर ये भक्ति है, भक्ति में ऐसा कहा जाता है। परंतु जैन दर्शन में कोई दास की व्यवस्था, पर भक्ति तो भक्ति होती है, भक्ति में इस प्रकार की बात कही जाती है। आपके प्रसाद से ये सब बात यहाँ कही गई, पर सचमुच तो जिन शासन तो अद्भुत है। यहाँ तो भक्त नहीं भगवान बनेंगे, आप जैसा बनने की बात है। हमारे यहाँ भगवान किसी को गुलाम नहीं बनाते, किसी को गुलाम नहीं बनाते कि तू तो दास है और मैं भगवान हूँ, ऐसी व्यवस्था। पर भक्ति में जब आराधना करते तो ऐसा कहा जाता है। अन्य मतों के प्रसंगवश उस सामान्य रूप में ऐसा कहा जाता है।
परंतु समझना ये कि जैन दर्शन में कोई दास दास्य की व्यवस्थाएं, कोई गुलामी की व्यवस्था नहीं। यहाँ तो भगवान कहते हैं आप समान, इसलिए लिखा लास्ट में सब जीवन ते क्षमा कराई निज समझान दया उराई। ये बात ही नहीं कहते सब जीवों को समान रूप से। सब जीव कैसे हैं? समान है। मैं सब जीवों को अपने समान मानता हूँ, किसी को छोटा बड़ा, कौन छोटा और कौन बड़ा बताओ? मैं बड़ा आप छोटे, आप बड़े और मैं छोटा, कि सब जीवों को मैं समान जानता हूँ, जान करके अपने हृदय में उनको ध्यान करता हूँ। सब जीवों के प्रति क्षमा भाव, किसी के प्रति भी कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, समता भाव। अब ये ग्रंथ के विषय में कहते हैं, ए ग्रंथ सागर अर्थ जल करी पूरित सही, बहु दृष्टांत युक्ति नए तरंग उठे सही, ता मध्य जे अधिकार दीप समझानिए, तत्व रतन करी भरे सकल सुख खानिए। ये ग्रंथ सागर है, अर्थ का सागर है। ये ग्रंथ सागर अर्थ जल करी पूरित सही, कि जल समुद्र में क्या होता है? जल। तो अर्थ रूपी जल से भरा हुआ है। ये ग्रंथ रूपी जो सागर है वो अर्थ रूपी जल से भरा हुआ है। और बहु दृष्टांत युक्ति नए तरंग उठे सही, दृष्टांत युक्ति रूपी नए ये तरंगे उठ रही हैं। उसमें समुद्र में तरंगे उठती हैं, तो इस ग्रंथ में तरंगे कौन कौन सी हैं? कहते हैं दृष्टांत युक्ति नए, इसकी तरंगे उठेगी। ये जो ग्रंथ रूपी सागर है ना, इसमें तरंगे किसकी हैं? बोलो जी ना, अभी आत्मा की नहीं, कि दृष्टांत की, युक्ति और नए, इसमें अनेक दृष्टांत मिलेंगे, युक्ति से बात सिद्ध करेंगे। हाँ? नहीं, शब्दों के अर्थ के पूरा सागर अर्थ जल करी, सागर अर्थ जल, जल की उपमा दी अर्थ को। हाँ, एक ग्रंथ सागर अर्थ जल करी पूरित सही, कि अपने अर्थ प्रयोजन को पूरा भरा हुआ, उस जल से भरा हुआ है। और दृष्टांत युक्ति नए तरंग उठे सही, इसमें तरंगे किसकी उठेगी? दृष्टांत की, युक्ति की, नए की तरंगे उठेगी। ता मध्य जे अधिकार दीप समझानी, उसमें जो अधिकार है 42 वो दीप के समान है। दीप क्या समझते हो? समुद्र में दीप होते हैं जिसके चारों ओर पानी होता, टापू, टापू होता है ना बीच में। तो इसमें टापू कौन है? कि 42 जो अधिकार हैं, 210 विषय हैं, वो सब टापू हैं, दीप हैं। सागर तो हो गया पूरा ग्रंथ, ठीक है। तरंगे होगी दृष्टांत युक्ति नए, और दीप कौन हुए? जो अधिकार, इसके बीच में जो अधिकार है वो दीप की उपमा दी। तत्व रत्न करी भरे सकल सुख खानिए। और रत्न क्या है? कि तत्व रूपी रत्न से भरा हुआ है। क्या मिलेगा? सकल सुख खानिए, सकल सुखों की खान है। समुद्र के अंदर रत्न होते हैं ना, गोताखोर उस रत्नों को लाता है, तो इसमें रत्न भरे हो, तत्व के रत्न हैं। उपमा दी, किसकी उपमा दी ग्रंथ को? सागर की। तरंगे किसकी हैं? दृष्टांत नए युक्ति की। और दीप किसको का? अधिकारों को दीप का। और रत्न किसको का? तत्व को। 4 बातें आई ना, चारों चीज समझना। सागर की उपमा किसको दी? इस ग्रंथ को। सागर की उपमा किसको दी? पूरे ग्रंथ को, ठीक है। सागर में क्या होती है? तरंगे होती है। तरंग किसको का? युक्ति नए दृष्टांत। और समुद्र के अंदर क्या होता है? दीप होते हैं। दीप किसको का? अधिकारों को। और उस पानी के अंदर क्या होते हैं? रत्न होते हैं। रत्न किसको का? तत्व को। बात समझ आ गई? तो 4 चीजें आ गई। तत्व रतन करी भरे सकल सुख खानी। और सकल सुख को खान है, यानी सकल सुख को देने वाला, समस्त सुख को देने वाला एक ग्रंथ है। सुख खानी ता सम दृष्टि जावे भेट जिन
वचनावधि, ते चहे बुझ बुद्धि बल पहुँचे नहीं तिनको दावजी। कि ये सुख की खानी है जहाँ समदृष्टि जाता है बैठ करके, जिन वचनों को प्राप्त करता है, जिन वचनों को हृदय में धारण करता है, ते चहे बुझ बुद्धि बल पहुँचे नहीं तिनको दावजी। अब समुद्र को पार करना हो तो कैसे करेंगे, बोलो? पार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ते चहे बुझ बुद्धि बल पहुँचे नहीं तिनको दावजी। अपनी बुद्धि के भुजाओं से इसको पार नहीं पा सकते। तात इसलिए जू श्रद्धा पोत गई दृष्टि सुरति सागर को तिरे। पर श्रद्धा रूपी नाव के द्वारा, देखो उपमा क्या दी, श्रद्धा रूपी नाव के द्वारा सम्यक दृष्टि को ग्रहण किया जाता है और सूरती सागर को तिरे, कि सागर समुद्र को पार हो जाते हैं। ऐसे तो समुद्र को पार नहीं कर सकते भुजा के बल से। तो समुद्र को पार करना हो तो कोई व्यक्ति तैर के पार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। पर जहाज के द्वारा, तो लिखा श्रद्धा रूपी पोत। जहाज किसका है? श्रद्धा का जहाज है। कि बुद्धि के बल से तो समुद्र में पार नहीं पाया जाता है ना, बुद्धि रूपी भुजाओं से तो पार नहीं पाते। भक्तामर में भी लिखा कि भगवान आपके गुणों का वर्णन कहाँ तक करें। अल्पम श्रुतम श्रुतवताम परिहास, कि मैं तो अल्प बुद्धि वाला हूँ, मैं जानता हूँ कि सज्जनों के द्वारा हंसी का पात्र बनूंगा, फिर भी आपकी भक्ति करता हूँ। ऐसे कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि के बल से तो भुजाओं के द्वारा तो पार नहीं पा सकता, परंतु सम्यक श्रद्धा रूपी जहाज के द्वारा ताते जू श्रद्धा पोत गई दृष्टि सुरति सागर को तिरे। सम्यक दृष्टि के द्वारा, सम्यक श्रद्धा के द्वारा उस जहाज में बैठकर इस संसार रूपी सागर से पार हो जाऊंगा। नहीं कोई और उपाय भवि श्रुति सिख यह हृदय धरो। और कोई उपाय दूसरा नहीं है, ऐसा जान करके सिख हृदय में धारण करो। शंभु रमन समुद्र सो यह श्रुति उददी गंभीर। पार कौन जिन बेन लये वर्णो बुध समवीर। कौन सा समुद्र को याद किया है? शंभु रमन समुद्र। कौन सा समुद्र है ये? अंतिम समुद्र है। कितने योजन का है अमृतलाल जी साहब? शंभु रमन समुद्र कितने योजन का है? असंख्यात योजन का। जम्बू द्वीप ही 1 लाख योजन का है। फिर जम्बू द्वीप के बाद कौन सा आता है? लवण समुद्र 2 लाख योजन का। फिर लवण समुद्र के बाद धातकी खंड द्वीप, धातकी खंड के बाद कालोदधी समुद्र, 4008 हो गए, ठीक है। फिर वापस पुष्कर द्वीप, फिर पुष्कर समुद्र, ऐसे एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप समुद्र, ऐसे लास्ट समुद्र है शंभु रमन समुद्र, असंख्यात योजन का है। तो ये लिखा शंभु रमन समुद्र सो यह श्रुति उददी गंभीर। उससे भी गंभीर यह ग्रंथ है। यह श्रुति उददी गंभीर, उस समुद्र से भी गहरा ये ग्रंथ है, सागर है ये। तो कि शंभु रमन समुद्र को पार करना मुश्किल है, उसको पाना कठिन है, ऐसे ये ग्रंथ भी अद्भुत है, विशाल है, इसकी गहराई है, विशाल गहराई से भरा हुआ है। पार कौन जिन बिन ले, कौन पार कर सकता है? पार कौन जिन बिन ले वर्णो बुध समवीर। कि इसको पार पाना सबके वश का काम नहीं। ये जिनेंद्र भगवान के वचनों को हम प्राप्त कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो मुश्किल है नहीं। द्वादशांग अथाह है, इस जिनवाणी को अपन पूरा ग्रहण कर पाएंगे, मुश्किल काम है। फिर भी पार कौन जिन बिन लये, जिनेंद्र भगवान के बिना, जिनेंद्र भगवान के बिना कौन पार प्राप्त कर सकता है? वर्णो बुध संवीर, ज्ञानी जन समवीर, उनके समान ज्ञानी जो वीर हैं वो कुछ वर्णन करते हैं यहाँ। वर्णो बुध समवीर
इस ग्रंथ का कुछ वर्णन, कुछ चीज यहाँ प्रस्तुत करते हैं। बहुत विस्तार से वर्णन नहीं कर सकते, फिर भी ज्ञानी जन जिनेंद्र भगवान के बताए हुए वचनों का वर्णन यहाँ पर करते हैं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया गया द्वादशांग तो बहुत विस्तृत है, अथाह है, पर उस सब का वर्णन तो संभव नहीं है, पर कुछ वर्णन इस ग्रंथ में किया गया। पर ये ग्रंथ भी सागर की उपमा दी है। ये तो ग्रंथ सागर है, ये तो ग्रंथ कैसा है, बहुत विस्तार। इसको आप समझोगे, पढ़ोगे, सुनोगे तो लगेगा कितना विस्तार है, क्या क्या बात बताई गई है ना। बहुत विस्तार में इसमें चीजें दी गई है। कुछ चीजें सुनी हुई होगी, कुछ चीजें आपको नहीं मिलेगी, सब चीजें ऐसी नहीं है कि जो आपने सुनी नहीं है। इस ग्रंथ में हम जो स्वाध्याय करेंगे तो बहुत विषय ऐसा है जो हमने अभी तक स्वाध्याय किया है, कुछ विषय ऐसा भी मिलेगा जो हमने सुना नहीं है, कुछ विषय ऐसा होगा जो सुना तो है पर उसमें नए तरीके से बताया है। तो बहुत तरीके से विषय होता है, बात तो एक ही होती है पर कहने वाले का तरीका अलग अलग होता है। जिनवाणी तो अगाध है और सब जिनवाणी में बात तो एक ही है, क्या है, वीतरागता का पोषण करना। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ो, सबका उद्देश्य एक ही है कि जीव वितरागता को प्राप्त करें। तो फिर अपन एक ही ग्रंथ पढ़े, इतने सारे ग्रंथ क्यों पढ़े, नए नए ग्रंथ क्यों पढ़े, क्या जरूरत है नए ग्रंथ पढ़ने की है? कि देखो आटा तो वही होता है गेहूं का, पर एक जैसी रोटी खाने में मन उछल जाता है तो अपन उसी गेहूं के आटे कभी बाटी बना दी, कभी कुछ बना दिया, कुछ बना दिया, अलग अलग बना के खाते हैं तो थोड़ा मन रंजायमान होता है। ऐसे जिनवाणी में भी बात तो सब भगवान वितरागी की है, सब बातें वही हैं, पर अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करने से अपना मन लगा रहता है और अपना नया नया प्रमेय मिलता है। जैसे रोटी और बाटी में फर्क तो है ही, आटा तो वही है, ऐसे ग्रंथ परंतु इसमें फर्क तो सब में अलग अलग विषय मिलेगा और अलग अलग तरीके से प्रवचनकार भी आते हैं तो अलग अलग ढंग से प्रवचन करते हैं। तो आपको किसी के प्रवचन सुनने में आनंद आता है, किसी के प्रवचन सुनने में आनंद नहीं आता है, ऐसा भी होता कि नहीं होता? बस वही चीज है। तो ऐसे इन ग्रंथों में भी अलग अलग विषय प्रस्तुत किया है। तो ये ग्रंथ भी अगाध है जिसकी विस्तृत चर्चा अपन करेंगे। पहला अध्याय है उसमें तो अनुक्रमणिका है, पर पहले की 3-4 लाइनें हैं जो अपन पढ़ते हैं और बाकी तो आगे पूरी अनुक्रमणिका है। तो पहला पर्व पूरा हो जाएगा। आगे वचनिका लिखिए सो ऐसे स्तुति करी अरु प्रथम इस ग्रंथ में प्रवेश करन हारे जो सुबुद्धि है ते धर्म शास्त्र के वेता तिनको बतावे हैं। जो उत्तम 3 कुल में उपजे धर्मात्मा मोक्षाभिलाषी हुए सो ऐसे धर्म शास्त्रनी में प्रवेश करे हैं। ये कह रहे हैं कि हम वचनिका लिखते हैं, पहले मंगलाचरण किया सो ऐसे स्तुति करी। जो पहले मंगलाचरण किया उसको कहते हैं स्तुति करी। अब इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। जो धर्मशास्त्र के वेता हैं, जानकार हैं और जो उत्तम कुल में जन्म लिया है, उत्तम 3 कुल में उपजे धर्मात्मा मोक्षाभिलाषी होए सो ऐसे धर्मशास्त्र में प्रवेश करें। यहाँ लिखा उत्तम 3 कुल। अब 3 कुल कौन से हैं? कि 4 प्रकार के जो कुल बताए गए हैं, 4 जो बताए गए हैं, हाँ, तो 4 प्रकार के जो वेद बताए उसमें 3 लेना, ठीक है। उत्तम 3 कुल में जो उपजे धर्मात्मा मोक्षाभिलाषी होए सो ऐसे धर्मशास्त्र में प्रवेश करें। क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण 3 आगे। अब देख लो, अब यहाँ तो ऐसा कुछ जाति भेद नहीं किया ना। हाँ? अब जैनी सुन सकते हैं, कहाँ लिखा, सबके लिए है कि नहीं? जो लाभ लेना चाहे उसके लिए, सबके लिए भैया। ताते इस ग्रंथ की टिप्पण सामान्य करी लिखी है सो उत्तम श्रावकनी का को परभव सुधारवे अर्थ
धर्म शास्त्री का अभ्यास करने योग्य है। ये लाइन कहाँ से है, क्या लिखा? उत्तम श्रावक को परभव सुधारने के अर्थ धर्म शास्त्री का अभ्यास करना योग्य है। अपना परभव सुधारना हो, परभव का अभाव करना हो, आगामी भव का अभाव करना हो, तो शास्त्र का अभ्यास करना। क्या हो गया पीछे कलावती जी? इधर बैठो, दिखे नहीं क्या हो कि आपको अपने परभव का अभाव करना है कि नहीं? अभाव करना हो, परभव सुधारना हो, तो शास्त्र का अभ्यास शेष करना। शास्त्र अभ्यास करने से बात समझ में आएगी, वस्तु स्वरूप समझ में आएगा कि वस्तु का स्वरूप क्या है। हमें जो अनंत आकुलता होती है, उस आकुलता को कैसे दूर किया जाए? सुनने से नहीं, सुना तो बहुत, पर सुनने के बाद उसको जीवन में उतारोगे तो शांति मिलेगी। सुनोगे और सुनने के बाद चिंतन करना पड़ता है, चिंतन के बाद उसको उतारना पड़ता है। दवाइयाँ ला करके घर में रखने से बीमारी ठीक नहीं होती। क्या अजीत जी? दवाई लाए, घर में रखी, तो बीमारी दूर होगी कि नहीं? उसको लेनी पड़ेगी। ऐसे आपने ग्रंथ ला के रख दिए, सुन भी लिए, उससे नहीं होगा, उसको आपको उतारना होगा। यह धर्म शास्त्र है, सो या का सामान्य टिप्पणी कहिए, सो चित्त दे सुनो। आप अपने चित्त को लगा करके इसको सुनो। आगे जो जो कथन इस ग्रंथ में कहिए, तिनकी सूचनी का मात्र सामान्य टिप्पणी जो पीठिका है सो लिखे। इस ग्रंथ में क्या क्या विषय आएंगे, वो 210 विषय हैं। उन 210 विषयों को पूरा यहाँ पर वर्णन किया है। तो पहला पर्व तो इसी का है, तो अपन उन सारे एक एक बिंदुओं को नहीं पढ़ कर के आगे जो दूसरा पर्व प्रारंभ हो रहा है उसका विषय कल से प्रारंभ करेंगे, यानी ग्रंथ का शुभारंभ अब होगा। पहला जो पर्व उसमें तो क्या क्या विषय हैं, इस ग्रंथ में क्या क्या बातें हैं, वो सब लिए हैं। तो 210 प्रकार के टॉपिक जो हैं वो सब इसमें दिए हैं, और उसके बाद एक एक विषय की चर्चा यहाँ प्रारंभ कर दी गई है, वो अपन कल प्रारंभ करेंगे। आज मंगलाचरण के रूप में ये विषय पूरा हुआ, और आप सबको इसमें मोबाइल हो ना, उसमें भी एक बार डाल रखा है। हाँ,